हमारे दादा और हमारी दादी इंडिया से जब पार्टीशन हुआ था तो वो यहाँ रह गए थे और कुछ वहाँ रह गए थे। तो कुछ हमारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में भी है। ये माता का मंदिर है ये, और ये बजरंग बली है। ये हमारे गुरु है, गुरु नवल साहिब नाम है, और ये श्री कृष्ण है और वो श्री गणेश है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीद ग्वादरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर और खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर में। आज मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ग्वादर में हमारे जो हिंदू बरदरी हैं वो कब से यहाँ पर ग्वादर में रिहाइश पजीर हैं, और हिंदू बरदरियों का यहाँ पर जो मंदिर हैं जाएंगे, देखते हैं कितने मंदिर हैं ग्वादर पे, आप लोगों को दिखाते हैं। मेरा एक दोस्त है पंडित, उसका नाम है सुरेश पंडित, जाएंगे उसके पास। वो हमें मंदिरों के बारे में बताएगा, कितने पुराने मंदिर हैं ग्वादर के, टोटल कितने मंदिर हैं, और इनसे बातें करेंगे। साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। भाई अभी मैं आ गया, ये सुरेश। वालेकुम सलाम, ये सुरेश पंडित। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? और तबीयत कैसा है? हीरो लग रहे हो माशाल्लाह। अरे यार, बस लोगों की भावना है ये, खाली आप आए, आप आजे आजे मेरे साथ आजे। कहाँ? आजे आजे, में कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बैठेंगे बैठेंगे फिर सीधे जाएंगे मंदिर। अच्छा, पहले जाएंगे उधर, फिर बाद में जाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं कोल्ड ड्रिंक मंगाई तुम्हारी, आ जाओ ऊपर। अच्छा नहीं, गाड़ी बंद करके आता हूँ। भाई सुरेश भाई बोल रहे कि आ जाएं, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, क्या करूँ, अभी जाना है। सलाम, क्या है? ठीक है, वैसे क्या है? ये ये हमारे समझ लो अपन आशियाना है। अच्छा और भाई ये सुरेश भाई का घर है माशाल्लाह। आपने तकलीफ किया यार हमें। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, या जो कि किसी के साथ अपने दिल को आनंद देता है, एक दूसरे के साथ प्रेम बांटता है, तो उसके लिए ये मीठा और चाय और नमकीन ये सब सौगात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको, गर्मी बहुत है लेकिन करें आप आती थी, बड़ा हमारे खास तौर पे थोड़ी तो और ले लेना, डबल करना। नहीं नहीं, यही बस है। अच्छा सुरेश भाई, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया? वैसे आप मेरी कहाँ से हो? मेरा बिलोंग असल में बेसिकली जो है, मैं हैदराबाद सिंध का हूँ। अच्छा। और हैदराबाद सिंध से हमारे आबा अजदाद हैं। हमारे दादा, हमारे वालिद साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई। हमारे दादा और हमारी दादी इंडिया से जब पार्टीशन हुआ था तो वो यहाँ रह गए थे और कुछ वहाँ रह गए थे। जैसे कि आपको पता है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक अलग अलग मुल्क बने थे, तो कुछ हिंदू जो है पाकिस्तान में रह गए, और कुछ जो थे पार्टीशन के दौरान वो हिंदुस्तान में रह गए। तो कुछ हमारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में भी है। अच्छा है उधर। हाँ, और कुछ हमारे जो है आप पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में है, बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और हम इसी की धरती पर रह रहे हैं और इसी में एक दिन चले भी जाएंगे। वैसे अभी आपके रिश्तेदार इंडिया में हैं, हम्म? आने वाले हैं आप लोगों का? हमारे दादा के जो फैमिलीज़ है, हमारे वालदा के, हमारी नानी की फैमिली है, हमारी नानी के आबा अजदाद जितने भी है वो आज तक है। हाँ, अभी आपको कितने साल हो गए ग्वादर में? मुझे ग्वादर में मैं आया तकरीबन 98 में। हाँ, 98 में एक बार आया, फिर 98 के बाद कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई। मैं इदारा तरक्यात ग्वादर में इस वक्त अपनी सर्विस कर रहा हूँ, और तकरीबन मुझे लगभग कोई तकरीबन 18-19 साल हो गए, और बस आगे पता नहीं मालिक क्या चाहता है। फिर उसके बाद शादी हो गई, ग्वादर में शादी कर ली, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। वाइफ का इंतकाल हो गया, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ 2021 में। और कोरोना के टाइम, जब कोरोना क्राइसिस चल रहा था, तो उस टाइम मेरी वाइफ भी उसी हादसे का शिकार हुई। लेकिन कहते हैं कि जब गुल खिलते हैं तो बिखरते भी हैं, और बिखरने के बाद फिर दोबारा गुल खिल जाते हैं। और ये खिलना और बिखरना, और ये संसार का, मैं तो कहता हूँ, नियम है, ये कानून है। जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा, चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। दुनिया का ये नियम है।
अल्लाह का ये कानून बनाया हुआ है। तो फरीद भाई, मैं असल में बेसिकली बहुत खुश होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे धर्म की जानकारी के लिए हमारे पास आए और हमारे से हमारे धर्म के बारे में पूछे, यार आप अपने मंदिर में क्या करते हो, आप अपने क्या ये फेस्टिवल कैसे मनाते हो। अब अक्सर यहाँ बलूचिस्तान में, ग्वादर में काफ़ी लोगों को हमारे त्योहारों के बारे में पता तो है, होली है, दिवाली है और दीगर और भी है, रक्षाबंधन है, लेकिन इनकी कभी भी इनकी मतलब डेफिनेशन में कोई नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो आज बड़ा आज मुझे इंटरेस्टिंग, मौका मिला है तो बड़ा, मैं सब बताएं। हाँ बड़ा ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे हिंदू सनातन धर्म जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और आज से नहीं, कोई तकरीबन लगभग लगभग नहीं नहीं करके तो 50 से 60 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इस वक्त आज तक वो आज उनके पूरा ख़ानदान, उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। जैसे कि यहाँ पर मोतबर घराने हैं हमारे, मेरम दास है, देवीलाल है और बीरबल महाराज मेरे ससुर का नाम वो हैं। उसके बाद ये संतोष लखन है, उसके बाद क्या नाम है, प्रकाश है। ये पुराने पुराने लोग हैं जिनको 40-40 साल हो गए, 50-50 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। लेकिन फरीद भाई, ख़ास बात ये रही कि यहाँ पर मौका तो बहुत मिला हमारे लोगों को करने का, लेकिन सबसे बड़ा मैं यहाँ के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, हमारे उन लोगों को कि जिन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी। और जब मंदिर की स्थापना करी तो ये माने कि सब लोग जितने लोग आते गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और आज 50 से 60 कर रहे हैं। क्यों? वो उसी मंदिर के प्रभाव से, उसी खुदा के घर से, हमारे जो हम अपने मंदिर को खुदा का घर कहते हैं। और मैं अपने धर्म पर बड़ा पुख्ता हूँ और हर इंसान को अपने धर्म पर पुख्ता रहना चाहिए। पहले अपने धर्म को समझना चाहिए और उसके बाद फिर अपने धर्म के बारे में आगे लोगों को कन्विंस करना चाहिए। तो फरीद भाई, मेरी तो स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। इसको डबल करते हैं ना। अरे गर्मी है, अरे थोड़ा थोड़ा, अरे प्लीज़। भाई यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे फिर अभी? हम आपको यहाँ के ग्वादर मंदिर, इस वक्त जो हमारे बल्दिया टाउन कमेटी में मंदिर है, रामदेव पीर मंदिर, और कदीम मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और उस मंदिर से हमारी बड़ी पुरानी हिस्ट्री वाबस्ता है, बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे धर्म धर्म के माध्यम से और मंदिर के माध्यम से, वहाँ के लोगों के माध्यम से। हम ज़रूर आपका जो आप कितने पंडित हो ग्वादर में यार इस वक्त? इस वक्त तो पश्चिमी तुर्बत और ग्वादर में हमारे लोग रहते हैं, तो वहाँ तो पंडित इस वक्त कोई भी नहीं है और यहाँ भी कोई भी नहीं पंडित मेरे अलावा। अच्छा। हाँ, आई एम फॉर लकी शायद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी दिए हुए आशीर्वाद पर पूरा पूरा उतरूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि ये मेरे शास्त्र है, ये मेरी किताबें हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसका जो है प्रचार मैं, जैसे आप अपने धर्म में कुरान शरीफ को बड़ी अहमियत देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ अपने धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को बड़ी अहमियत देते हैं। और भगवद गीता वो हमारी ख़ास तौर पे सबसे उत्तम और सबसे बड़ी किताब है, जिसको हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत हासिल, ख़ास किताब है। और स्वयं परमात्मा ने जो है अपने इन शब्दों से अर्जुन को ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान दिया है? इस सृष्टि का ज्ञान, इस दुनिया का ज्ञान, आखिरत का ज्ञान, जीवन और मृत्यु का ज्ञान, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है उसका ज्ञान। हमारे मज़हब में 4 वेद है, 18 पुराण है। हाँ, 4 वेद है। नंबर 1 वेद अथर्ववेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 ऋग्वेद। 4 वेद है, 18 पुराण है, जिसमें शिव पुराण है, माँ पुराण है, भागवतम पुराण है और इनके अब 18 है। मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो मुझे शास्त्र खोलना पड़ेगा, तो फिर मैं गलती ना करूँ। मैं आप इस वक्त जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ जो सत्य पर आधार हो। मैं अपनी तरफ से बनाई हुई कोई बात नहीं करूं, क्योंकि ये जब लोग आगे देखेंगे तो ज़ाहिर है मेरे इन शब्दों को सुनेंगे, तो उसमें अगर शब्द गलत होंगे तो मेरे इमेज पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान रख कर आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने धर्म के बारे में आपसे सच और सत्य बताऊँगा, जो सही है, जो चल रहा है और जिसको हम मानते हैं। वैसे आप रोजाना मंदिर जाते हो? नहीं,
झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरी असल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सुबह से लेके कोई तकरीबन मगरिब तक मैं एक्टिविटी में रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी मसरूफियत है। मैं सुबह ऑफिस, उसके बाद तो स्कूल, स्कूल से मगरिब के टाइम पे आना, फिर मुझे घर को देखना पड़ता है। आपको पता है इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, दो बेटियां हैं, मैं हूँ और एक बेटा है। ये मेरे बेटे हैं, सुमित नाम है इनका, सर्विस करते हैं और पढ़ते भी हैं। हाँ, एज क्या है? इनकी एज होगी नहीं तकरीबन 20 ईयर्स है। हाँ 20 साल का। भाई अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे, आप लोगों को सुरेश भाई मंदिर भी दिखाएगा। ये भी मंदिर की अंदर का दरवाजा है। फरीद भाई, ये हमारा मंदिर है, रामदेव पीर मंदिर है और हमारे ग्वादर की तारीख का सबसे कदीम मंदिर में शुमार होता है। सबसे पहले ये हमारी एंट्री है, यहाँ से ये चप्पल उतार देंगे। ये ये माता का मंदिर है, ये जो आप सुना नानी मंदिर हम जाते हैं, वहाँ पर मैं गया था। वहाँ वहाँ आप गए थे, तो उसी के माध्यम से हम उसका नाम लेकर इनको पूछते हैं। ये हमारी माता है, जगदम्बे भवानी शेरां वाली की मूर्ति लगी हुई है ये। और ये बजरंग बली है, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली की मूर्ति है ये। और बजरंग बली जो है इनमें बड़ी शक्ति है, ये बहुत ताकतवर है, इनमें इतना बल है, इतनी ताकत है, समझ ले कि हज़ारों पहलवानों, लाखों करोड़ों पहलवानों की एक ताकत है ये, इनमें बड़ी शक्ति है। और महादेव जी का रूप है ये। महादेव जी ने जो है अपने ही एक रूप में हनुमान का रूप जाहिर किया, इन्हें बजरंग बली कहते हैं। चल रहे हैं अंदर, आ जाए। ये हमारी इबादत गाह है, हमारा मंदिर है और श्री रामदेव पीर मंदिर है ये, रामा पीर मंदिर। रामा पीर की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है, रखी हुई है। ये शिवलिंग है, महादेव जी की शिवलिंग कहलाती है। हम यहाँ दूध अर्पित करते हैं, दूध डालते हैं। और ये हमारे गुरु है, गुरु नवल साहिब नाम है, और हम इनकी आज्ञा से सारे काम करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग है बड़े। ये रामा पीर की मूर्ति है, रामदेव पीर। और ये श्री कृष्ण है और वो श्री गणेश है। हमारा हर शुभ काम, हमारा कोई भी शुभ काम, जो कोई भी काम हम करते हैं तो श्री गणेश की आज्ञा लेते हैं। जब गणेश की आज्ञा मिल जाती है तो फिर हम अपना जो भी कार्य होता है हम उसको शुरू करते हैं। तो फरीद भाई, असल में सारी बात यह है कि समझने की, हर इंसान अपने धर्म पर पुख्ता है, अपने धर्म को समझ रहा है, और ना समझने बगैर तो कोई भी धर्म पर पुख्ता कभी उतर ही नहीं सकता। हमारे धर्म में सबसे बड़ी यह है कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास बड़ी चीज़ है। हम आस्था, श्रद्धा, विश्वास से चलते हैं। हमारा विश्वास ही इन पे है, तो आज हमारा धर्म इनके साथ जुड़ा हुआ है और हम इनके साथ जुड़े। असल में ऐसा है कि हमारे धर्म के त्यौहार बहुत सारे हैं। त्यौहार तो इतने हैं कि हर महीने त्यौहार है, लेकिन ख़ास तौर पे जो प्रमुख त्यौहार है, एक तो है होली, दूसरा है दिवाली, तीसरा है रक्षाबंधन और चौथा है नवरात्रि। ये चार त्यौहार जो है, ये रामा पीर का जो हम मंदिर जिसमें बैठे हुए हैं, रामा पीर का जो हम जैसे आप रोज़े रखते हैं, और इसी तरह हम भी रोज़े रखते हैं। 30 दिन हमारे रोज़े होते हैं, और फिर रोज़े रखने के बाद जिस तरह आप ईद मनाते हैं, हम इनका भंडारा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, न्याज बनाते हैं। पश्चिमी तुर्बत के लोग, कराची के लोग यहाँ पर आते हैं, हम सत्संग करते हैं। सत्संग से मुराद हम भजन करते हैं। भजन करने के बाद फिर लोग जो आए होते हैं उनको मान सम्मान देते हैं, और इज़्ज़त देने वाला तो मालिक ही है, हमने क्या देनी है किसी को, ईश्वर करने वाला है सब। तो बाकी हमारे प्रमुख त्यौहार जो है होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, और यहाँ
सब त्यौहार यहीं मनाए जाते हैं। शादियाँ होती हैं आप लोगों का? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर किसी के पास जगह नहीं है, वो अपने घर पर कोई ऐसा एरिया नहीं है उसका जहाँ पर वो जो है मंगल फेरे करा सके, तो वो मंदिर में भी आके शादी करवा सकता है। रामदेव पीर, पीरों के पीर रामदेव पीर, और रामदेव पीर का हर भादरवे के शुभ महीने में इनका जब चांद नज़र आता है, पहला चांद, और तो इनका आरंभ होता है, इनके दिन शुरू होते हैं, और उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक, जब 14वीं का चांद होता है, 14 तारीख का चांद मुकम्मल होता है, उस वक्त जो है हम भरपूर तरीके से इनका फेस्टिवल मनाते हैं। ये त्यौहार हम समझ ले, ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। हम त्यौहार मनाते हैं, हम भंडारा करते हैं, सत्संग करते हैं, और ये जो झंडे आप देख रहे हैं, फिर हम ये झंडे तब्दील करते हैं, नए झंडे लगाते हैं। और इनका सबसे बड़ा उर्स जो है, सबसे बड़ा मेला जो है सिंध में, हैदराबाद सिंध में जो है, उससे आगे टंडोलियार है। टंडोलियार में बहुत बड़ा मंदिर है, और उस बहुत बड़े मंदिर में रामदेव पीर की मूर्ति स्थापित है, और वहाँ दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं और भंडारे में शरीक होते हैं। उस मेले में आकर रनुचा के राजा अजमाल जी के पुत्र जो है रामदेव पीर को सब लोग बड़ी खुशी से, जोश व खरोश से उस मेले में शामिल होकर उनको अकीदत देते हैं। तो रामदेव पीर की ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार है। अगर मैं उन चमत्कारों का जिक्र करने बैठ जाऊं तो शायद ये रात दिन भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। उनके प्रमुख चमत्कार ऐसे हैं कि जिन्होंने रामदेव पीर के मंदिर में आकर उनसे अकीदत से और एहतराम से जो कुछ भी अपने मन में इच्छा करी, जो कुछ भी मांगा, तो रामदेव पीर ने उसकी इच्छा अवश्य पूरी करी है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा हृदय कहता है कि जो लोग आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं तो उनकी उम्मीदें हमेशा कायम रहती है। परमात्मा उनकी उम्मीदें हमेशा कायम करता है, लेकिन विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। पर ग्वादर में आए हुए कोई 20 साल तो हो गए, और इन 20 सालों में ख़ास तौर पे मैंने ग्वादर में एक बहुत ही प्यारी चीज़ देखी, बहुत प्यारी चीज़, तहे दिल से बता रहा हूँ ये मैं आपको, अपने दिल से। वो बहुत प्यारी चीज़ मैंने क्या देखी कि यहाँ पर अमन पसंदगी, भाईचारगी और एक दूसरे के लिए जीना मरना किस प्रकार से, मैं, आप यकीन करें, मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर लोगों से मिला, हमारे लोगों से मिला, बलोच कम्युनिटी से मिला, बलोच भाइयों से मिला, तो उनमें मैंने एक अजीब किस्म की कैफियत देखी। वो अजीब किस्म की कैफियत क्या थी कि मेहमान नवाजी। मैं बहुत 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 अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इनकी जैसी मेहमान नवाजी मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। इनकी मेहमान नवाजी, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, और इनकी मोहब्बत के साथ साथ इन्होंने हमें जीना सिखाया, बहादुरी सिखाई हमें, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ मिलकर जीना है, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों में शरीक होना है। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मैंने बहुत मोहब्बत देखी यहाँ पर, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ग्वादर की तमाम आवाम का कि जब जब जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। यहाँ जितने लोग हैं मेरी नज़र में काबिल एहतराम है। मैं उनको बहुत बहुत उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, और ग्वादर की तमाम आवाम को बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सुरेश पंडित, ग्वादर बलूचिस्तान से आपका दास, आपके शुभ चरणों का दास। धन्यवाद।